आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में त्रिकोणमिति से बनने वाले सभी सूत्र को देखने वाले हैं फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ना ये जो त्रिकोणमिति है, सबसे पहले हम त्रिकोणमिति का मतलब समझेंगे कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए त्रि मतलब क्या होता है तीन। जैसे यहाँ पर ये हमारा क्या है, इतना बड़ा त्रिकोणमिति लिखा तो यहाँ पर हमने इसका छोटा सा भाग उठाया त्रि। तो त्रि मतलब क्या होता है तीन, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से जो त्रि हो गया, त्रि मतलब क्या हो गया हमारा तीन, तो यहाँ पर हमारा तीन हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिखा है गोन, ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया गोन। गोन मतलब क्या होता है भुजा। गोन मतलब क्या होता है भुजा। और मीटर मतलब क्या होता है मापन, मतलब तीनों भुजाओं का जो मापन किया जाता है। देखिए आपको रटने की आवश्यकता नहीं। देखिए त्रि मतलब हमारा हो गया तीन, तो यहाँ से हमने तीन लिख लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से गोन मतलब हमारा हो गया भुजा, तो यहाँ से हमने गोन लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए जो लिखा है मेट्रोन, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया मेट्रोन शब्द बन गया, ठीक है। तो तीन भुजाओं का या तीनों भुजाओं का जो मापन होता है वही हमारा त्रिकोणमिति कहलाता है, ठीक है। इतना बात समझ में आपको आ चुका है, ठीक है। अब इतना करने के बाद देखिए फ्रेंड, जो त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है वो हमारा 6 अनुपात होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, पहला साइन थीटा होता है, फिर हमारा कॉस थीटा होता है, फिर हमारा टेन थीटा होता है, फिर कॉसेक थीटा होता है, फिर सेक थीटा, फिर कॉट थीटा। अब देखिए यहाँ पर जो साइन का जो अपोजिट होता है वो हमारा क्या होता है कॉसेक थीटा। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये जो हमारा साइन थीटा का जो अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए जो हमारा कॉस थीटा, इसका अपोजिट क्या होता है सेक थीटा। और यहाँ से देखिए जो हमारा टेन थीटा है, इसका अपोजिट क्या होता है कॉट थीटा होता है। देखिए फ्रेंड, अगर आपको ना ऐसे कहीं आपको अगर स्क्वायर लगा, मतलब हमें जैसे लिखना है क्या साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसा साइन लिखेंगे और यहाँ पर आप स्क्वायर करेंगे, ना कि आप थीटा पर स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो आपको थीटा पर स्क्वायर नहीं करना, आपको ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड, ये हमारा क्या है पहला सूत्र, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। आपको ये समझना होगा या रटना होगा, आपको रट लेना, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो हमारा एक सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ से हमारा ना 3 सूत्र का निर्माण होगा, मतलब एक तो ये स्वयं होगा, इससे 2 सूत्र और बनेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें साइन स्क्वायर थीटा की आवश्यकता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर इतना करने के बाद देखिए ये हमारा बराबर है, ठीक है। अब बराबर के उधर क्या हमारा 1 है, तो यहाँ पर आपको ऐसे 1 कर देना। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारा प्लस में इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमारा एक सूत्र बन गया। इसी तरह अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, ठीक है, अगर इसका अगर मान लीजिए हमें ये निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कॉस लिखेंगे, फिर यहाँ पर आपको स्क्वायर करना, उसके बाद आपको थीटा देना, उसके बाद देखिए बराबर इधर आपको 1 कर देना है। अब इतना करने के बाद देखिए हमारा क्या है इधर आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा हो गया। तो देखिए फ्रेंड, हमने एक सूत्र से 2 सूत्र का निर्माण कर लिया। बस आपको यही ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर जो हमारा थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बस आपको यही ध्यान रखना, ठीक है। अब इतना करने के बाद देखिए फ्रेंड, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। देखिए आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए एस आपको ध्यान रखना, ठीक है, एस आपको ध्यान रखना। देखिए फ्रेंड एक बात और, देखिए हमारा जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यहाँ पर प्लस रहेगा और यहाँ पर जो 2 हमारा फार्मूला बनेगा ये हमारे बीच में माइनस रहेगा। आपको विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर हम लिखे, देखिए आपको क्या रखना ध्यान, एस याद रखना, ठीक है, एस। तो यहाँ अगर मुझे मान लीजिए क्या है सेक स्क्वायर थीटा की आवश्यकता, तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है क्या सेक स्क्वायर थीटा बराबर कर देना। अब इधर देखिए हमारा 1 है और ये हमारा क्या है माइनस से इधर आएगा, क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आपको ऐसे प्लस कर देना, उसके बाद आपको लिखना है टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद ये हमारा पहला सूत्र बन गया, मतलब एक सूत्र से हमने एक सूत्र का और निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, इसी तरह अगर आपको टेन स्क्वायर थीटा चाहिए तो आप क्या करेंगे, देखिए ये हमारा जो सेक स्क्वायर थीटा है आपको ऐसे एज इट इज रखना है सेक स्क्वायर थीटा। आप देखिए प्लस 1 ना इधर आएगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो आपको ऐसे कर देना है और आपको इसको इधर कर देना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लिखना चाहें टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, ये देखिए हमारा क्या है सेक
स्क्वायर थीटा फिर -1, ठीक है। तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इतना करने के बाद जैसे यहाँ पर आपने ध्यान रखा यष्टि, तो आपको यहाँ पर को ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, को, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, इसी तरह यहाँ पर भी दो सूत्र को हम बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लिखे, देखिए क्या होता है, कोस लिखेंगे, फिर हमारा कॉसिक स्क्वायर थीटा, अगर इसका हमें मान चाहे तो यहाँ से देखिए हमारा 1 हो जाएगा, और ये हमारा माइनस किधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जैसे यहाँ पर आपने ना यष्टि ध्यान रखा, यष्टि ध्यान रखना, यहाँ पर आप को ध्यान रखना, क्या को ध्यान रखना, ठीक है। अब इसी तरह अगर मान लीजिए हमें कॉट स्क्वायर थीटा का मान चाहे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, जैसे ये हमारा क्या है, यहाँ पर मान लीजिए हमारा क्या है, कॉसेक स्क्वायर क्या है, थीटा, और यहाँ पर जो हमारा प्लस का एक इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए हमारा माइनस उधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद देखिए हमारा यहाँ से हो गया। यहाँ से देखिए फ्रेंड, मैं चलिए आपको एक बार शुरू से बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा क्या होता है, देखिए पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हमने 3 सूत्र का निर्माण कर लिया, ठीक है। अब इतना करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारा क्या होता है, आपको यहाँ पर यष्टि ध्यान रखना, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से भी हमने 3 सूत्र को बना लिया, ठीक है। अब इतना करने के बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारा क्या होता है, को मतलब कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ भी हमने 3 सूत्र का बना लिया, मतलब 3 सूत्र का निर्माण कर लिया। देखिए अब यहाँ पर लिखा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। मैं आपके मन में ना एक भी डाउट नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। बस आपको वीडियो को लास्ट तक अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पर इसको हम कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, बस यहाँ से हो गया। देखिए ये जो है ना, ये भी सूत्र ये भी सूत्र, बस यहाँ पर हमने इसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब आपको ध्यान रखना, देखिए यहाँ पर फ्रेंड बस आपको एक ही बात ध्यान रखना, देखिए जो भी हमारा जो त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है, इसका जो अपोजिट होगा वो हमेशा गुना का मतलब 1 होगा। जैसे हम कह रहे हैं कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, इसका अपोजिट हमेशा क्या होगा, 1 होगा। मतलब ये एक हिसाब से सूत्र, ये आप ट्रिक समझे, ठीक है। जैसे हमारा टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट, तो टेन थीटा फिर गोड़े कॉट थीटा बराबर 1 होगा, ठीक है। इसी तरह जैसे हमारा क्या होता है, यहाँ से देखिए कॉसेक थीटा, फिर हमारा कॉसेक थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है। तो यहाँ पर जो भी अपोजिट होगा, अपोजिट मतलब समझिए गुना, तो उसके गुणांक में 1 होगा। तो यहाँ से आपको 3 सूत्र ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए मुझे क्या है, साइन थीटा की आवश्यकता, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा कर देंगे ऐसे, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए हमारा 1 है। अब यहाँ पर देखिए ये गुना कर रहा, बाबू इधर आएगा भाग करेगा, तो बच्चों वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे कॉसेक थीटा हो जाएगा। यहाँ से हमने एक सूत्र का निर्माण कर लिया, ठीक है। अगर इसी तरह हमें कॉसेक थीटा की अगर आवश्यकता पड़े तब हम क्या करेंगे, तो चलिए मैं आपको हम बताऊंगा क्या करेंगे, ठीक है। जगह नहीं है, यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। जगह तो बन जाएगी, जगह देखिए होता नहीं, जगह बनाना पड़ता है, ठीक है। जगह होता नहीं, जगह बनाना पड़ता है, ठीक है। अब मान लीजिए हमें क्या कॉसेक थीटा की आवश्यकता, तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे ऐसे कॉसेक थीटा करेंगे। अब बराबर देखिए हमारा क्या है, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये गुना कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा, यहाँ पर देखिए ये हमारा साइन थीटा हो गया। बस यहाँ पर आपको ना ध्यान रखना, जो भी त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है उसका जो गुणांक होगा हमेशा 1 होगा, और यही हमारा सूत्र बन जाएगा। देखिए साइन थीटा फिर इसके गुना हो गया कॉसेक थीटा बराबर 1। अब यहाँ से हमने एक सूत्र बना लिया, फिर एक सूत्र, मतलब एक सूत्र से दो सूत्र का निर्माण हो जा रहा है। मतलब आप 3 सूत्र बना लिए, कैसे, एक सूत्र, 2 सूत्र, 3 सूत्र। अब इसी तरह देखिए यहाँ से हमारा क्या होता है, 10 इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, मतलब 1 होता है, ठीक है। अगर मुझे 10 थीटा की आवश्यकता, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे 10 थीटा लिखेंगे। अब इतना करने के बाद बराबर कर देंगे। अब यहाँ पर 1 है और ये कर रहे हैं गुना, इधर आएंगे भाग करेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह मुझे कॉट थीटा की आवश्यकता है, तो यहाँ पर आप लिखना कॉट ऐसे कर देना और थीटा कर देना, उसके बाद बराबर कर देना। उसके बाद यहाँ पर ये गुना कर रहा है ना, इधर आएगा भाग करेगा, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 10 थीटा, बस हो गया। फ्रेंड मैं जितना सूत्र आपको बता रहा हूँ क्लास 10th के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। और एक सूत्र, 2 सूत्र और होता है, ठीक है, आपको मैं वो भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा क्या होता है, साइन थीटा, यहाँ पर आपको लिखना है साइन थीटा, अब बट्टी क्या होता है हमारा कॉस थीटा, ये बराबर होता है 10 थीटा का, आपको का या का, ठीक है, कुछ भी समझो, बस आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा त्रिकोणमितीय में
प्रयोग होता है, ठीक है। और इसका जो अपोजिट होगा कॉट थीटा हो जाएगा, बस इसका जो अपोजिट होगा कॉट थीटा। तो हम आपको नहीं वो बता रहे हैं, तो आप उसको समझ लेना, ठीक है। अब इतना करने के बाद एक और बचा है, ठीक है, ये भी अपोजिट में एक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए, अगर मान लीजिए हमें क्या है कॉस थीटा की आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे क्या यहाँ पर ऐसे कॉस थीटा कर देंगे और यहाँ पर इतना हम बराबर कर देंगे। अब देखिए ये गुना कर इधर आएगा, भाग करेगा, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा सेक थीटा, तो आपको सेक थीटा कर देना। अब इसी तरह अगर आपको सेक थीटा की आवश्यकता है तो क्या करेंगे क्या, यहाँ पर आप ऐसे सेक थीटा लिखेंगे, बराबर कर देंगे, एक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये गुना कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा, तो इसके बटे में हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। अब एक बात और आपको बतानी बहुत ही ज़रूरी है, जो कि देखिए फ्रेंड, मैं आपको जितना सूत्र बता दे रहा हूँ ये क्लास 10 के लिए बहुत ही सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं फ्रेंड कि हमारा और सूत्र क्या हो सकता है। देखिए हमारा 6 सूत्र और होता है जो कि आपको ध्यान रख लेना, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है साइन, यहाँ पर 90 माइनस थीटा, ठीक है, साइन हो गया। फिर देखिए हमारा क्या हो गया कॉस हो गया, तो यहाँ पर आपको क्या कॉस लिखना है, फिर यहाँ पर 90 माइनस थीटा, ठीक है, साइन कॉस। इसी तरह हमारा 10 हो गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 और यहाँ पर लिखेंगे 90 माइनस थीटा, तो हमारा 90 माइनस थीटा हो गया, साइन कॉस 10। उसके बाद आपको लिखना है क्या कॉट लिखना, तो यहाँ से हमारा कॉट हो गया, तो यहाँ पर हमारा 90 माइनस क्या हो गया थीटा हो गया। उसके बाद आपको सेक लिखना, ठीक है, आपको सेक लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर 90 माइनस थीटा। उसके बाद आपको लिखना है कॉसिक, ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया कॉसिक, आपको लिखना है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर हमने 90 माइनस थीटा कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको बताया कि साइन हमेशा बदलेगा कॉसिक में, साइन बदलेगा कॉसिक में, लेकिन यहाँ पर मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये आपको बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा साइन बदलेगा किस में, जो हमारा साइन बदलेगा कॉस में बदलेगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत ही ध्यान से समझना, नहीं तो आप इसमें आप रटेंगे सूत्र में, लेकिन अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। हमारा जो सेक होगा, जो हमारा सेक होगा वो बदलेगा किस में, कॉसेक में बदलेगा, किस में बदलेगा कॉसेक में। तो आपको ये दो बातें ना एकदम गांठ बांध लेनी, जो कि आपको भूलना नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो 10 क्वार्टर में बदलेगा, ठीक है, जो भी चल रहा था सेम वैसे चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक साइन 90 माइनस थीटा, तो आप ही बताइए कॉस थीटा, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है कॉस थीटा, ठीक है, आपको कॉस थीटा। देखिए फ्रेंड, मैं आपको चाहता तो रटवा भी सकता था, लेकिन आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर अगर हमारा साइन कॉस में बदला, तो कॉस किस में बदलेगा साइन में, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा थीटा, तो यहाँ पर आपको ऐसा साइन थीटा कर देना है। अब देखिए 10 किस में बदलेगा कॉट में, तो हमारा क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको थीटा लगा देना है। अब कॉट किस में बदलेगा 10 में, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसके बाद आपको ऐसे थीटा लगा देना है। अब सेक किस में बदलेगा, मैंने आपको बताया, देखिए सेक किस में बदलेगा कॉसिक में, तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है कॉसिक, और आपको क्या कर देना है इसे थीटा कर देना है। अब देखिए कॉसिक किस में बदलेगा सेक में, तो यहाँ पर आपको ऐसे सेक थीटा कर देना, बस ये हमारा ये सूत्र बन जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।